नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज में। दोस्तों, जो खबर आज निकलकर सामने आ रही है उसने एक्सपर्ट्स को ग्रोथ के बारे में अपने नए अनुमान लगाने के लिए मजबूर कर दिया है। हालांकि आईएमएफ अपने अनुमानों को रिवाइज करके अब बढ़ा चुका है, लेकिन इस समाचार के बाद न सिर्फ बची हुई दुनिया बल्कि भारत की अन्य एजेंसीज को भी अपने अनुमानों को फिर से लगाना होगा, क्योंकि भारत ने सच में जो करके दिखाया है वो सुनकर आप लोग भी खुशी से झूम उठोगे। और इसके विपरीत चीन से आए आंकड़ों ने चीनी अर्थव्यवस्था की बदहाली की नई स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी है। तो ज्यादा देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत लगातार ग्रोथ की नई बुलंदियों को छू रहा है और सरकार और प्राइवेट कंपनियों के प्रयास से देश विश्व की सबसे तेज ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था बन चुकी है। स्थिति यह है कि पश्चिमी मीडिया और एजेंसीज जो अब तक भारत को हर समय कमतर आंकती थीं और पिछड़ा हुआ बताती थीं, अब उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया है कि भारत ही आने वाले समय के लिए दुनिया की डूबती हुई अर्थव्यवस्था के लिए अंधेरे में रोशनी का काम करेगा। और उसी बात को भारतीय अर्थव्यवस्था ने अब सच साबित करना शुरू कर दिया है। और ताजा मामला सरकार द्वारा 8 अग्रणी कोर सेक्टर के बारे में है, जिनकी ग्रोथ ने पूरी अर्थव्यवस्था को नया बल दे दिया है। दरअसल खबर आ रही है कि जून में भारत के 8 कोर सेक्टर्स की ग्रोथ 8.2% रही है। और ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके कारण ग्रोथ आज ही नहीं हो रही है, बल्कि ये आगे आने वाले समय में भी ग्रोथ की गारंटी है। तो दोस्तों, आंकड़ों से पता चलता है कि स्टील, कोयला, सीमेंट, रिफाइनरी, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर और बिजली में जून 2023 में पिछले साल की तुलना में इस साल 8.2% की वृद्धि देखी गई है। और आप देखोगे कि जब भी किसी देश की ग्रोथ के बारे में बात होती है तो ये 8 सेक्टर्स उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और किसी मंदी के समय में यही ऐसे सेक्टर हैं जो सबसे पहले नीचे जाना शुरू करते हैं। हालांकि 8.2% की ग्रोथ पिछले साल इसी महीने हुई ग्रोथ से कम है, क्योंकि पिछले साल इसी महीने लगभग 32.1% ग्रोथ हुई थी। लेकिन खास बात यह है कि मई में ये केवल 5% थी, जिसके कारण 8.2% की वृद्धि को एक्सपर्ट्स बहुत खास मान रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये ग्रोथ पिछले 5 महीने के बाद इस स्तर की देखी गई है। दूसरी तरफ अगर चीन की बात करें तो चीन की फैक्ट्री गतिविधियों में लगातार चौथे महीने गिरावट आई है। मंडे को जो आंकड़े सामने आए हैं वो चीन की सही दिशा और दशा को बयान कर रहे हैं। इनमें बताया गया है चीन की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इस साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। अगर आंकड़ों की बात करें तो चीन का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अप्रैल में 56.4, मई में 54.5, जून में 53.2 और जुलाई में 51.5 पहुंच गया। और इस आंकड़े को देखकर चीनी अर्थशास्त्रियों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है, क्योंकि ये माना जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अगर 50 से ज्यादा है तो अर्थव्यवस्था में ग्रोथ है, और अगर ये 50 से नीचे है तो अर्थव्यवस्था सिकुड़ने लगी है। और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 49.3 है, लेकिन क्योंकि 50 का आंकड़ा साइकोलॉजिकल रूप से देश और विदेश में मंदी का संकेत देता है, इसलिए इसे बढ़ाकर 51.5 दिखाया गया है। वैसे भी चीन पर आंकड़ों से हेराफेरी में आरोप लगते रहते हैं, और शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद इसमें और भी ज्यादा तेजी आई है। लेकिन तेजी से नीचे जाती अर्थव्यवस्था के सारे आंकड़ों को छिपाना मुश्किल होता है, और इसीलिए एम्प्लॉयमेंट सब इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों सेक्टर्स में नीचे ही जा रहा है। और सर्विस इंडस्ट्री भी पिछले महीने की तुलना में 1.3% नीचे चला गया है। और क्योंकि ये सारे पैरामीटर्स पिछले 4 महीने से डाउनफॉल में हैं, इसलिए विश्व के अर्थशास्त्री चीन में मंदी की आशंका को एक हकीकत बता रहे हैं, और चीनी सरकार के हाथ पैर इस सब से फूलने लगे हैं।